हैव अ सम फन यार, थोड़ा लोगों से बात कर, पार्टीज में खुल के डांस किया कर, कॉन्फिडेंस से सबसे बात कर, ग्रुप डिस्कशन में खुलकर बोल। ये सारे स्टेटमेंट हमने अपने फैमिली और फ्रेंड्स से सुने ही हैं, जो सब हमें इनकरेज करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट बनो, जिससे ये लगता है कि जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है उनमें ही कोई कमी है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, निकोला टेस्ला, एलोन मस्क, यहाँ तक कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इंट्रोवर्ट ही हैं। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम अकेले रहने वाले लोगों की उन 7 क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं है, क्योंकि इन क्वालिटीज की वजह से ही एंड्रॉयड सेलफोन मिला, मिसाइल्स मिली और बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? सबसे पहली क्वालिटी यह है कि अकेले रहने वाले लोग आर मोर एफिशिएंट। मैक और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन लाइनक्स के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। लाइनक्स बहुत कंप्यूटर में तो चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो सब लाइनक्स पर ही चलते हैं। और लाइनक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाले इंसान का नाम है लाइनस टॉरवाल्ड्स। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने बिलियंस डॉलर बनाए। और अगर मैं आपसे कहूं कि लाइनक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो कितना बड़ा होगा, तो ज़रूर आप इमेजिन कर रहे होंगे आलीशान बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होगी। लेकिन ये है इनका हेड ऑफिस, एक छोटा सा रूम जिसमें लाइनक्स अकेले काम करते हैं। और ऑब्वियसली ही इज़ एन इंट्रोवर्ट। इन्हें अकेले रहना पसंद है और ये मानते हैं कि अकेले रहकर ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं। यानी दुनिया में एंड्रॉयड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। सेकंड, इंट्रोवर्ट की सुपर क्वालिटीज़ आती है, दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। सदगुरु से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेले रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ जब मैं अकेले होता हूँ। Now seek that time alone, or I'm at my best when I'm alone. सदगुरु का ये भी कहना है कि अगर किसी को अकेले रहना पसंद है तो यह मतलब है कि वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले होती है। मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट्स को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है। जैसे जैसे वो अकेले होने लगते हैं उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। कोरोना के तो टाइम में बहुत ही डिप्रेशन के केसेस आए थे। शायद इन केसेस के बढ़ने का कारण लोगों का सोशल ना होना भी हो सकता है। वो लोगों की एक कहावत है ना कि आपको अगर अकेले रहना पसंद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी ठीक नहीं है। इन शॉर्ट, आपको खुद की कंपनी पसंद नहीं है। सो अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो दिस कैन बी वन ऑफ योर सुपर पावर्स। नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत डिटेल में सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप। टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स हैं। वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे, जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी खोली गई। आज इतने सालों बाद जितनी भी मोटर्स चल रही हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, वो इनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि टेस्ला इतने आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे और उसका एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, इस तरह चलेगी, एक्सेट्रा। और एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था, जो आजकल हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है और जिससे AC चल सकती थी, और वो था रोटैटिक मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रेट आइडियाज़ अकेले रहने से ही मिलते हैं। टेस्ला ने एक बार कहा था, ओरिजिनलिटी थ्राइव्स इन सेक्लूजन, फ्री ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बीटिंग अपॉन अस टू क्रिपल द क्रिएटिव माइंड, बी अलोन दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, बी अलोन दैट इज़ व्हेन आइडियाज़ आर बॉर्न। यानी जो आइडियाज़ हैं वो अकेले रहने से आते हैं, क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग लर्न्स अ लॉट। कोई भी इंट्रोवर्ट जब अकेले रहता है तो वो ज़रूर उस टाइम को अपनी क्रिएटिविटी या अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपने आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो जेन्युइनली एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम द ग्रेट म्यूजिशियन AR रहमान की बात करें
तो वो इतने क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आर्ट में इतने ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं कि कीप्स ऑन लर्निंग एंड कीप्स ऑन क्रिएटिंग न्यू म्यूज़िक। अगर हम एलोन मस्क की बात करें तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी और इसलिए जो ये आदमी सोच सकता है वो बहुत ही कम लोग सोच पाते हैं। अगर हम द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम सर की बात करें तो ऑब्वियसली ही वॉज एन इंट्रोवर्ट और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं। थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है और नॉलेज से एक आम आदमी ग्रेट बनता है। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you grow. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग अच्छे लिसनर होते हैं और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से प्रोसेस करते हैं। जो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं वो पूरी बात सुने बिना ही किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं, बिना पूरी तरह किसी दूसरे के पॉइंट को समझे हुए। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादातर पॉइंट तभी समझ आता है जब वो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जबकि अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें सोसाइटी इंट्रोवर्ट कहते हैं, वो दूसरे लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंट्रोवर्ट्स हैव डीप रिलेशनशिप। जहाँ पर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को अपनी एनर्जी सोशल होने से मिलती है, ज़्यादातर अकेले रहने वाले लोगों की एनर्जी सोशल होने से कम होने लगती है। एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के बहुत ही फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। वहीं पर इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं और अपने दोस्त बहुत ही केयरफुली चुनते हैं, लेकिन उनके जितने भी रिलेशनशिप होंगे वो बहुत ही डीप होंगे। वॉरेन बफेट इसके एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं। जब वॉरेन से उनकी वाइफ सुजान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत चेंज किया। सुजैन को मिलने के बाद मैं अपनी दुनिया को और ख़ुद को बहुत पसंद करने लगा था। इस इंटरव्यू में वॉरेन ने यह भी कहा कि किसी को लव करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी से प्यार लेना ये उससे भी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेल्फ अवेयर। ये तो हम सबको पता है कि किसी को भी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो वो आइसोलेशन में जाता है, अकेले कहीं पहाड़ों में या नेचर के पास जाता है, क्योंकि सब कॉन्शियसली हमें भी पता है कि भीड़ में अवेयर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए हमारे फ्रेंड्स जो भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर एक्सेट्रा, वो कुछ महीनों के बाद अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए शांत हिल स्टेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहते हैं। इसीलिए दुनिया के साथ साथ इसीलिए खुद की इंटरनल एक्सपीरियंसेस को भी अच्छे तरीके से महसूस करते हैं। और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में हमने 7 अकेले रहने वाले लोगों की 7 क्वालिटीज़ देखी जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं पाई जाती। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।